Hello students, welcome to the class. This is English grammar class for class 2 students. Students, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स. आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो आज हमें ग्रामर में क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव्स पढ़ना है. एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है? एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड्स होते हैं और इनका क्या काम होता है? एडजेक्टिव्स जो होता है, एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आपकी बुक पे शायद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखा होगा, वहां पे एडजेक्टिव्स नहीं लिखा होगा. तो ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही एडजेक्टिव्स कहते हैं. जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें. जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं. इसीलिए उन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. यानी वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसलिए इनका नाम, दूसरा नाम क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइबिंग करने का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कुछ बताना, कुछ बोलना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना. एग्जाम्पल है कि अगर किसी के पास कोई पेट है, सपोज ये पता है कि वो कहेगा कि मेरे पास पेट है. अब वो अगर अपने पेट के बारे में कुछ बोलेगा कि उसकी आंखें ऐसी है, उसके कान ऐसे है, उसकी पूंछ ऐसी है, उसकी टांगे ऐसी है, तो वो क्या करता है? वो अपने पेट को डिस्क्राइब करता है. तो यही होता है डिस्क्राइब करना, यानी किसी चीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, कुछ एक्स्ट्रा बताना किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में. इसीलिए इन वर्ड्स को, ये जो एडजेक्टिव्स है, उन्हें क्या कहा गया है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. कुछ एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल्स इस तरह से हैं. आई लाइक हॉट कॉफी. मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को सर्कल करके रखा है. नेक्स्ट क्या है? ही इज ए फैट बॉय. विमला इज ए ब्यूटिफुल गर्ल. ये जो इस सेंटेंस में हॉट है, इस सेंटेंस में फैट है और इस सेंटेंस में ब्यूटिफुल है, इसको सर्कल क्यों किया गया है मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे लिखा है आई लाइक हॉट कॉफी. अगर हम हॉट को हाइड करेंगे तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, आई लाइक कॉफी. सेंटेंस पूरा है, मीनिंग भी देता है. आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है. बात हो रही है कॉफी की, हो रही है ना. तो अब अगर हम इसके साथ वर्ड हॉट मिलाते हैं, आई लाइक हॉट कॉफी. पहले के सेंटेंस में क्या बोला? आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है. अब हमने क्या कहा? मुझे गर्म कॉफी पसंद है, हॉट कॉफी पसंद है. ये जो वर्ड हॉट है, इसने कॉफी के बारे में और बोला कि मुझे कॉफी तो पसंद है, लेकिन कौन सी कॉफी? हॉट कॉफी पसंद है, गर्म कॉफी पसंद है. तो वर्ड हॉट जो है ये एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव है, या हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहेंगे, क्योंकि इसने किसको डिस्क्राइब किया? कॉफी को डिस्क्राइब किया. हम कॉफी की बात कर रहे थे, तो इसने क्या कहा? मैंने कहा था मुझे कॉफी पसंद है, तो इसने क्या कहा? हॉट वर्ड ने क्या कहा? कॉफी पसंद है, लेकिन हॉट कॉफी पसंद है. तो ये जो वर्ड हॉट है, ये एडजेक्टिव है या डिस्क्राइबिंग वर्ड जिसे हम कहते हैं. इसी तरह से ही इज ए बॉय. फैट को यहाँ पे हमने हाइड किया, इस वर्ड को हमने हाइड किया. सेंटेंस है ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है. इतनी हमें इंफॉर्मेशन पता चली कि वो क्या है? वो लड़का है, वो लड़का है. लेकिन हमें उसके बारे में कुछ और पता नहीं चला क्या है. लेकिन जब हमने इसके साथ फैट वर्ड यूज किया, ही इज ए फैट बॉय, वो लड़का तो है, लेकिन क्या है? फैट है, मोटा लड़का है. तो ये जो वर्ड फैट है, ये एडजेक्टिव है. वर्ड फैट जो है ये एडजेक्टिव है. इसने बॉय को डिस्क्राइब किया. किसको डिस्क्राइब किया? बॉय को, यानी जो नाउन है बॉय, इसको डिस्क्राइब किया. इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा बोला, वो लड़का है लेकिन फैट है, वो एक मोटा लड़का है. पहले सेंटेंस में क्या था? वो एक लड़का है, उसके बाद वो एक मोटा लड़का है. तो ये जो मोटा है, जो फैट है, फैट इज एन एडजेक्टिव. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, विमला इज ए ब्यूटिफुल गर्ल. विमला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्योंकि विमला की बात हो रही है. विमला लड़की है, लेकिन ब्यूटीफुल वर्ड हमें कहता है कि विमला खूबसूरत लड़की है. लड़की तो है लेकिन खूबसूरत है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी इसने. इस वर्ड के जरिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पता चलता है. तो इसने विमला को, इस गर्ल को डिस्क्राइब किया. ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव है. तो इसी तरह से आपको समझ आया होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. अब इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं. एडजेक्टिव्स में कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं. ये जो एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स में हमें क्या पता चला है? हमें क्वालिटी के बारे में पता चला. क्वालिटी मीन्स होती है खुसूसियत. क्वालिटी का मतलब होता है खुसूसियत. तो खुसूसियत जो है, ये आपको याद रखनी है कि खुसूसियत जो है वो सिर्फ होती है ना कि हर किसी में कोई ना कोई खास बात होती है.
राइट। तो लेकिन ये जो खास बात होती है, ये जरूरी नहीं है कि ये अच्छी बात हो, मतलब तारीफें हो सिर्फ। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, विमला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि विमला इज एन अगली गर्ल। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिविटी ही हो, हमेशा अच्छी तारीफें ही हो। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगली भी हो सकता है। इन वर्ड्स को कहते हैं, इन सेंटेंस को कहते हैं, ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं इन्हें हम कहते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव्स। क्वालिटी एडजेक्टिव्स यानी ये जो एडजेक्टिव्स है जो यहाँ पे यूज हुए हैं, इसने नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे है मनी स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट टुडे। मनी स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट टुडे। दूसरे एग्जाम्पल है आई हैव सम मनी। आई हैव सम मनी, सम। और यहाँ पे क्या है, मनी स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट टुडे। ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है क्वांटिटी। क्या डिस्क्राइब करता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मिकदार, लेकिन ये मिकदार को जो होता है ना, मतलब नंबर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। ये मिकदार को डिस्क्राइब करता है लेकिन नॉट एग्जैक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो है मनी स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट टुडे। मनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, लेकिन कितने प्रेजेंट थे पता नहीं, एग्जैक्ट हमें नहीं पता कितने, 1 2 3 4 5 6 वो नहीं पता। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मनी MONEY मनी है, इसका मतलब क्या है, पैसा। आई हैव सम मनी, तो जो सम है, सम का मतलब है मेरे पास कुछ पैसे है, थोड़े पैसे है, कितने हैं ये नहीं पता, कितने हैं ये नहीं पता। इसे कहते हैं क्वांटिटी एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं, क्वांटिटी एडजेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, इसमें मिकदार पता चलती है लेकिन कितनी वो नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है। इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें क्वांटिटी एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटिटी एडजेक्टिव्स। कुछ सेंटेंसेस इस तरह से होती हैं, लाइक आई हैव ओनली 2 पेन। आई हैव ओनली 2 पेन। यहाँ पे जो 2 है, 2 इज एन एडजेक्टिव। 2 इज एन एडजेक्टिव। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि मेरे पास कितने पेन्स है, 2, यानी नंबर। जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल ली थी वो क्वांटिटी थी, मतलब क्वांटिटी एडजेक्टिव थे, उसमें क्वांटिटी दिखाया, मिकदार दिखाई, कितनी मिकदार, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या है, आई हैव ओनली 2 पेन्स, इसमें क्या बोला गया, कितने हैं, 2 पेन्स है, मतलब बराबर। ये नहीं बोला कि मेरे पास कुछ ही पेन्स है, बल्कि क्या बोला गया, मेरे पास 2 पेन्स है। तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब हुआ, यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ नंबर। क्या डिस्क्राइब हुआ, पेन का नंबर, मतलब पेन है मेरे पास लेकिन कितने, 2, तो डिस्क्राइब क्या हुआ, डिस्क्राइब हुआ नंबर। इसी तरह से शी इज द फर्स्ट टू ज्वाइन, वो पहली थी जिसने ज्वाइन किया। क्या थी, पहली। जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या डिस्क्राइब करता है, नंबर डिस्क्राइब करता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें क्या दिखाया जाता है, नंबर को दिखाया जाता है। इन्हें कहते हैं, ये डिस्क्राइब क्या करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स, ये नंबर को डिस्क्राइब करता है। Here are some more examples. I love these flowers. I love these flowers. Those girls are my friends. इस तरह के भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं। आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, बट इसमें एडजेक्टिव्स है। कौन सा एडजेक्टिव्स है, ये जो वर्ड है दीज, और यहाँ पे जो वर्ड है दोज, ये एडजेक्टिव्स है यहाँ पे। अब आप पूछोगे कैसे, एडजेक्टिव्स कैसे हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। मैंने कहा आई लव दीज फ्लावर्स। सपोज कि मेरे सामने मैं एक फ्लावर शॉप पे हूँ, वहां पे बहुत सारे बुकीज है, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स है। तो मैंने किसी एक बुके की तरफ या किसी एक मतलब कुछ एक साइड पे फ्लावर्स रखे हुए हैं, मैंने उनकी तरफ पॉइंट आउट किया और मैंने कहा कि आई लव दीज फ्लावर्स, मुझे ये फ्लावर्स पसंद है, मुझे ये फ्लावर्स बहुत पसंद है, मैं इन फ्लावर्स को बहुत पसंद करती हूँ। आई लाइक दीज फ्लावर्स या आई लव दीज फ्लावर्स। तो पॉइंट आउट किसकी तरफ हुआ, पॉइंट आउट हुआ फ्लावर्स की तरफ। तो ये जो यहाँ पे दीज है ये एडजेक्टिव है। मुझे फ्लावर्स तो पसंद है, लेकिन उस टाइम मैं क्या कहती हूँ कि आई लव दीज फ्लावर्स, मैं इन फ्लावर्स को ज्यादा
पसंद करती हूँ, तो ये जो दीज है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। दोज गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स, दोज गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स, यहाँ पे भी गर्ल्स की तरह पॉइंट आउट किया जाता है ना, दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स, वो जो लड़कियां हैं वो मेरी फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है ये दोज, दोज जो है ये एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में जो दीज है ये एडजेक्टिव है। ऐसे एडजेक्टिव्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसको क्या करते हैं? पॉइंट आउट। इस तरह से भी एडजेक्टिव्स होते हैं, लाइक हुज चाइल्ड इज दिस, विच सॉन्ग विल यू प्ले। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन में एडजेक्टिव कहाँ से आ गया? एडजेक्टिव का काम तो होता है कि वो किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन इस तरह के एडजेक्टिव्स भी होते हैं, लाइक दोज चाइल्ड इज, हुज चाइल्ड इज दिस, विच सॉन्ग विल यू प्ले। ये जो है हुज एंड विच, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। और ऐसे एडजेक्टिव्स को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और ये जो WH वर्ड्स होते हैं, ये WH वर्ड्स होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, लाइक हुज, हु, विच, व्हेन, हुज, हु, विच, व्हेन एंड होम, हुज, हु, विच, व्हेन एंड होम। इसमें क्या होता है? इसमें पीछे लगता है नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आपको अब इसमें ज्यादा डीप ना जाए, आपको लेकिन इतना याद रखना है कि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें भी एडजेक्टिव्स होते हैं। आप तो ऐसा सोचोगे कि इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव्स ही है। और ऐसे एडजेक्टिव्स को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स इस तरह से होते हैं, योर बुक इज न्यू, योर बुक इज न्यू, कहाँ पे पॉइंट आउट हुआ? योर यानी आपकी, आपकी जो बुक है वो नई है, वरना सेंटेंस क्या होता? बुक इज न्यू, लेकिन नहीं पता कि किसकी बुक, बुक इज न्यू। अगर हम सेंटेंस इतना ही लेंगे, बुक इज न्यू, यूर को हाइड करेंगे, सेंटेंस क्या है? बुक इज न्यू, जो बुक है वो नई है। लेकिन जब हमने यूर इसके साथ ऐड किया, यूर बुक इज न्यू, तो एडजेक्टिव कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे जो यूर है ये एडजेक्टिव है, यूर बुक इज न्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से है, दिस इज माई वैलेट, दिस इज माई वैलेट। यहाँ पे जो माई है वो एडजेक्टिव है। वो कैसे? मैं आपको समझाती हूँ। लिखा है दिस इज माई वैलेट, यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे जो दिस है, यहाँ पे तो दिस को एडजेक्टिव होना चाहिए, जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में देखा। यहाँ पे आई लव दीज फ्लावर्स, दोज गर्ल्स आर माइन। और यहाँ पे आपको ये एक और बात याद रखनी है, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये होते हैं दीज, दोज, दिस एंड दैट, दीज, दोज, दिस एंड दैट, जो चीजों को, जो नाउन्स को या प्रोनाउंस को पॉइंट आउट करे। अब इस तरफ आते हैं लास्ट वाली एग्जाम्पल पे। यहाँ पे है दिस इज माई वैलेट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे दिस है तो दिस एडजेक्टिव होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन को क्लियर करना है। अगर सेंटेंस इस तरह से होता, दिस वैलेट इज माइन, वैलेट इज माइन, बात हो रही है वैलेट की, हो रही है ना। तो अगर वैलेट के आगे दिस लगता तब ये दिस एडजेक्टिव होता, तब दिस होता एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे वैलेट के आगे क्या लगा? माई, तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव माई है, एडजेक्टिव माई है। दिस इज माई वैलेट। अगर सेंटेंस इस तरह से लिखा होता, दिस वैलेट इज माइन, तब यहाँ पे दिस एडजेक्टिव होता, तब क्या एडजेक्टिव होता? दिस, और ये होता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो ये वाले दो एग्जाम्पल्स है इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, मे बी आपके लिए ये ज्यादा हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जो एडजेक्टिव्स है, मतलब शॉर्ट में आपको लास्ट में इतना याद रखना है कि जो एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, और एडजेक्टिव्स को ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। एडजेक्टिव्स की कितने किस्में हैं? 4 है, जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, नंबर को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर आप ये याद ना भी रखोगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट है इस क्लास में।
लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, उसकी खुसूसियत को बढ़ाना, उसके बारे में उसकी कोई खुसूसियत को जाहिर करना, किसी नंबर को जाहिर करना या किसी चीज की क्वांटिटी को जाहिर करना, उन वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहते हैं या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। अगर आप इतना याद रखोगे ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी आपको ज्यादा डीप नहीं होना है, मे बी शायद ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कम बैक विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।